सैलरी ऑफ अ नर्स हियर इन ऑस्ट्रेलिया पेयर देते हैं। हाँ, स्पॉन्सर कर देते हैं। स्टार्टिंग में रफली सैलरी कितनी होती है? स्टार्टिंग हॉस्पिटल में जैसे $40 आपकी पे है और अगर रात को काम कर रहे हो 9 घंटे और वानी नर्स बनने के बाद अब डॉक्टर वगैरह बन सकते हो। ऑलमोस्ट डबल तो नहीं। A very good morning and hi Cat channel. This is Sharjah. We have वानी इन द व्लॉग। आज की इस वीडियो में भाई आपने लास्ट वाला ब्लॉग देखा होगा। मैं वानी को काम पे छोड़ने जा रहा हूँ, ठीक है, लास्ट वाले ब्लॉग। बट हम रास्ते में एक और वीडियो शूट कर रहे हैं क्योंकि एज अ डेली व्लॉगर मैं गलत चल रहा हूँ। जैसे डेली व्लॉगिंग कैसे होती है कि आज जो शूट किया वो आपने कल सुबह एडिट किया या एक दिन पहले शूट करके चलना होता है कि प्रेप करके चलना होता है। मैं कभी भाई प्रेप करके नहीं चलता। मैं सुबह उठता हूँ, फिर सोचता हूँ कि मैं रिकॉर्ड करता हूँ, फिर थोड़ा पैनिक ज्यादा रहता है उसमें। बट आइडली अ डेली व्लॉग शुड बी कि आज जो शूट किया वो आप कल डाल रहे हो। दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। अब कई ब्लॉगर क्या करते हैं 5-5, 10-10 दिन का इकट्ठा करके चलते हैं भाई कंटेंट। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बट उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग में थोड़ा कम काम करता है। पता है वानी? नहीं पता? तो उसमें ऐसा लगता है कि थोड़ा दिमाग हमारा कम काम कर रहा है और प्रेशर जब डंडा नहीं रहता ना तब तक ढंग से बन तो काम कर। अभी भी क्यों शूट कर रहा है? वीडियो डालने से 2 घंटे पहले शूट किया कर। नहीं भाई, पेपर थोड़ी दे रहे हैं हम। मतलब समझ रहे हो कि जब एग्जाम है तो उससे 2 दिन पहले जो तैयारी करने में मजा आता है, जब टेंशन होता है, पता है काम होने वाला है कि अब जरूरी है तो करना पड़ेगा, तो काम हो जाता है। मतलब वो खैर लॉजिक गलत भी एक तरीके से, पहले से तैयारी करके चलो तो सही है। तो एनी हाउ रिगार्डलेस वो बात नहीं है आज की। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सैलरी ऑफ अ नर्स हियर इन ऑस्ट्रेलिया। क्या ऑस्ट्रेलिया में नर्सेस की क्या सैलरी होती है, क्योंकि हमने कभी इस बारे में डिटेल में बात करी नहीं है। हमने नर्सिंग के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हैं। हमने एक पॉडकास्ट भी करी थी मैंने और वानी ने, आई बटन में लिंक है, जाके आप लोग चेक कर सकते हो। तो वो पॉडकास्ट में हमने काफ़ी कुछ नर्सिंग के बारे में बताया था। पता नहीं पे बताई थी, सैलरी नहीं दूर है, पता नहीं सैलरी हमने बताई थी कि नहीं बताई थी। बट आज की इस वीडियो में हम लोग आपको सैलरी बताने वाले हैं क्योंकि वानी इज अ रजिस्टर्ड नर्स। आप लोग को पता ही है, नहीं पता तो वानी है नर्स, ठीक है ना वानी? वानी ने नर्सिंग डिग्री कब स्टार्ट करी थी? 2022 में। तो उसके बाद 2025 में खत्म हुई। 24 एंड में। 24 एंड मतलब 3 साल का कोर्स था मोटा मोटा। तो हो गई डिग्री खत्म। डिग्री खत्म होने के बाद जब डिग्री कर रहे थे वानी तब क्या जॉब? पीसीए क्या होता है? पर्सनल केयर वर्कर, मतलब पीसीडब्ल्यू भी बोलते हैं, या फिर पर्सनल केयर असिस्टेंट, या ठीक है। तो उसमें क्या हो, केयर में जो लोग काम करते हैं वो होता है वो। हाँ, तो उसमें कैसा हिसाब था? उसमें क्या पे वगैरह होती है नर्सेज की? और वो नर्सेज ही कर सकती हैं या कोई और भी कर सकता है? नहीं, वो सर्टिफिकेट होता है उसका, और लोग भी कर सकते हैं। बट अगर आप नर्सिंग कर रहे हो तो आपको सर्टिफिकेट नहीं करना पड़ता। फर्स्ट प्लेसमेंट करनी होती है एंड देन यू कैन गेट द जॉब। वो वैसे होता है एज केयर में। बट हाँ, तो वो भी अच्छा होता है पे वाइज। तो क्या होता है कि जब नर्सिंग कर रहे होते हो तो आप एज केयर्स में काम कर सकते हो, ठीक है, एज अ पीसीए। और आप हॉस्पिटल में कर सकते हो। हाँ, रूसो रजिस्टर्ड अंडरग्रेड स्टूडेंट ऑफ नर्सिंग। अच्छा, वो भी कर सकते हो। अभी एज केयर का कोर्स चेक कर रही है, मतलब अभी पीसीए का कोर्स चेक कर रही है वानी। 6 months to 18 months होता है। ठीक है, ये कोर्स तो डिपेंड करता है। यूजुअली लोग 6 महीने वाला ही करते हैं। 18 months वाला बहुत वो होता है, एडवांस्ड होता है, विच इज गुड। अगर आप वो भी करते हो तो आजकल मैंने देखा है एक आधा जॉब से वो मांग लेते हैं कि प्रेफर्ड है अगर आपने एडवांस किया हुआ हो। तो जस्ट डिपेंड्स जो भी है, बट आप कर सकते हो। एज केयर में तो हर कोई करता है, मतलब जो लोग आ रखे हैं इतने। और अभी तो पीआर पाथवेज भी निकल रहे हैं, नॉट इजी। अब मेरा जो पहले वाला काम था वो तो नहीं कर रहा था स्पॉन्सर। तो देयर आर वेरी पीआर देते हैं। हाँ, स्पॉन्सर कर देते हैं कि 2 साल तुम काम करोगे हमारे साथ, और उसके पीआर आने के बाद भी 2 साल करोगे, 4-5 साल। अच्छा, कंडीशनल। बट वो बहुत कम जगह होता है, नहीं? बहुत कम एज केयर कर रहे हैं क्योंकि पीसीए बहुत सारे हैं, मतलब जरूरत भी बहुत है। अब अगर एक एज केयर है, उसके 4 फ्लोर हैं। 4 फ्लोर में हाउसेस बने होते हैं, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3। हर एक हाउस में 2 पीसीए तो होते ही हैं। तो अगर मैथ्स भी करे तो एक टाइम पे कितने होते हैं? 3 times 2 is 6 on 1 floor, and if you have 4 तो 24 पीसीए। तो 20 से 24 आप AM PM शिफ्ट पे होते हो। तो अब वो कितनों को करेंगे भाई? 50 वो स्टाफ है, कितनों को? तो उनमें से 1-2 को ही करते हैं जो बहुत टाइम से आते हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं या एक्सेप्शनल है, मतलब हाँ वो वही है, लक की बात होती है। बहुत कम होता है, बट वो ठीक है जब जहाँ जरूरत है, जो बंदा बहुत टाइम से काम कर रहा है। रीजनल में तो बहुत कर रहे हैं। तो एनी हाउ अभी हम आते हैं कि पीसीए की, जो पीसी पर्सनल केयर वर्कर या पर्सनल केयर असिस्टेंट जो होता है, उसकी सैलरी कितनी होती है? रफ फिगर बताइए। जब मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट जॉब की तो 27 थी, विच इज लो। बट ये कब की बात है? 2023 की? जब 22 की डिग्री करते करते
हाँ तभी की है वो। अच्छा। 2022 की है जब मेरी फर्स्ट प्लेसमेंट हो गई थी, क्योंकि आपकी हो जाती है फर्स्ट ईयर में प्लेसमेंट, तो तब थी 27 था। और वो एज केयर भी ऐसा सही था, तो उसमें प्राइवेट था वो, उसको इतना मतलब वो देना नहीं था, तो वहाँ पे मेरी कमी थी, वो मुझे पता नहीं था। ठीक है, तो 25 से 30 लगा लेते हैं हम पीसीए की स्टार्टिंग। नहीं वो तो तब के टाइम पे था, आज के टाइम पे तो 30 तो है ही, जितना मुझे पता है यार। 30 तो है ही, और उसके 30 अंदर से कम तो नहीं है पीसीए की। तो पीसीए जो अगर वो 1 साल काम कर रहा है तो भी 30 है अगले साल उसकी। अभी न्यू ईबी आया है, हर साल पीसीए की आई थिंक 3.5% ऐसा कुछ है रफली वो होएगा रेस, तो दैट कम्स अराउंड $1 to $2। ठीक है, मतलब ज्यादा भी होता है, बट $1-1.5 तो बढ़ ही रहा है सबका हर साल। और ये ईबीए का है। तो तेरी कितनी थी? चल हम बात करें तेरी सैलरी पे, तो जब छोटी थी तू, छोटी यार मतलब मुझे याद भी नहीं है, मेरी देख 30+32 थी या 33 भी थी आई गेस। परमानेंट की बात कर रही हूँ मैं, कैजुअल रेट्स अलग होते हैं। आई थिंक मेरी 33 थी, और फिर वो बढ़ते बढ़ते जो मैंने लास्ट छोड़ा था 35 पे छोड़ा था। 35 पे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर उसके बाद जब आरएन बन गई, तो स्टार्टिंग में रफली सैलरी कितनी होती है? स्टार्टिंग हॉस्पिटल में 40 थी। रफ है ये सब, क्योंकि पॉइंट्स एंड सब चीजों का फर्क आता है। फिर बीच में वो राइज होता रहता है, कभी कुछ $1-2, तो मुझे इतना जान नहीं है, बट 40 से स्टार्ट किया था मैंने 40 से स्टार्ट किया हॉस्पिटल में। बट इफ यू कंपेयर एज केयर, वहाँ पे ऑलमोस्ट डबल तो नहीं। ये क्या था? ये हॉस्पिटल का है। एज केयर का आई गेस स्टार्टिंग जो है 44 है नर्सेस का, ईयर 1 का। मैंने ईयर 1 एज इतना काम नहीं किया और कैजुअली किया था, तो मुझे एज केयर का इतना पता नहीं है फर्स्ट ईयर का। बट ईयर 2 का होता है 45-ish, एंड देन यू गो टू ईयर 3 51 ऐसे कुछ होता है। ईयर 4 आप लगा लो 54 होता होगा, तो ऐसे होता है। बट आई थिंक आरएन का स्टार्टिंग तो 40 से ही है। होता है। तो अगर आप लोग रजिस्टर्ड नर्स ऑस्ट्रेलिया में बन जाते हो, आप लोगों की सैलरी होती है मतलब 35 से 40 लगा के चले, या 40 से ऊपर ही? 40 तो है ही। ठीक है, मिनिमम इज 40। अगर कोई आपको 40 से कम दे रहा है तो मेरे ओपिनियन में दैट्स रॉन्ग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस जितना मैंने भी बात की है और मतलब जो भी है 40 तो मिनिमम है यार। ठीक है, और 40 के बाद अब वो अगर वीकेंड पे कोई काम कर रहा है तो, या पब्लिक हॉलिडे पे, तो डबल होता है, तो $80 एन आवर होएगा। पब्लिक हॉलिडे जैसे गांधी जयंती हो गई ऑस्ट्रेलिया में, किंग्स बर्थडे हो गया, कुछ ना कुछ मतलब अलग हो गया, समझ रहे हो कि छुट्टी है उस दिन, मेलबर्न कप हो गया, साल में रहती है, ईस्टर आता है, क्रिसमस आता है, बॉक्सिंग डे, इन सब पे होती है, डबल पे होती है। और फिर अगर आप AM शिफ्ट कर रहे हो तो कोई अलाउंस नहीं होती। बट इफ यू वर्क आफ्टर 6 PM, मतलब जो PM शिफ्ट की अलाउंस होती है 3 to 11 वाली जो शिफ्ट्स होती हैं, या 3 to 10 होती हैं, उसमें आपकी PM की अलाउंस आती है। मुझे वो नहीं पता कितनी आती है, क्योंकि मैं इतनी PM नहीं करती हूँ। जब हॉस्पिटल में करती थी तो आती थी अराउंड $40 एक शिफ्ट की अलाउंस एक्स्ट्रा। और अगर कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है तो नाइट की 100 अबव आती है, 100 तो आती है मिनिमम। $100 100 ऑन टॉप होता है ये जो आपका अर्ली पे रेट है। जैसे 40 है, 40 टाइम्स 9 घंटे की होती है नाइट शिफ्ट यूजुअली, उससे कम तो नहीं होती है। तो 9 4 तो कितना होता है? जैसे $40 आपकी पे है, और अगर रात को काम कर रहे हो 9 घंटे, तो 40 times 9 वुड बी 360 प्लस $100 एक्स्ट्रा लोडिंग। 360 होता है। ये बेस पे रेट है, मतलब यूजुअली इससे हायर ही होते हैं, तो ये ऐसे मत सोचना कि मैं कम बता रही हूँ। पर 40 इज लाइक बेयर मिनिमम, तो आपको देंगे ही कहीं भी जाओगे। तो 360 होता है, प्लस $100 कर लो 460, तो आपकी एक नाइट शिफ्ट मोटा मोटा 460। पर टैक्स काटोगे तो? हाँ, बट हर जगह सैलरी पैकेजिंग भी होती है ना। वो क्या होती है? ईयरली आपको $16,000 टैक्स फ्री मिलते हैं। मतलब आपकी पे स्लिप में से फोर्टनाइटली पे में से $600 पहली अगले दिन आते हैं अकाउंट में, बट वो टैक्स फ्री होते हैं। जैसे अगर आपकी फोर्टनाइटली पे है 2000, उसमें से 600 निकाल दो, 1400 बचे, 1400 पे टैक्स लगेगा। जो 600 है वो टैक्स फ्री एज इट इज आपके अकाउंट में आते हैं। तो बहुत सारे एज केयर्स और हॉस्पिटल्स करते ही हैं, सो यू गेट टैक्स फ्री। तो हाँ, मतलब वही है जो भी है, बट अब मैं कैसे समझूं? काफी सारी चीजें होती है, लोडिंग कैलकुलेट होती है, आफ्टरनून शिफ्ट्स, PM शिफ्ट्स, नाइट शिफ्ट्स को PM शिफ्ट्स ही बोलते हैं ना? नहीं, PM आफ्टरनून। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, और काफ़ी हेक्टिक होता है भाई नर्स की जॉब। हमको लगता है आसान है, बाहर जाके नर्स बन जाओ, मज़ेदार आएगा, मज़ा आएगा, पैसे छापेंगे, बट भाई बहुत हेक्टिक जॉब होती है। और लाइफ सपोर्ट जो भी जॉब्स होती है ना ऑस्ट्रेलिया में,
जैसे आप पैरामेडिक भी ले लो, जो एम्बुलेंस वगैरह वाले होते हैं, उनकी तो बहुत डॉक्टर ले लो आप, ठीक है। और जो भी लाइफ से जैसे जिसमें जान बच रही है किसी की, है ना, हेल्थ केयर सेक्टर में ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा पे रेट है, बट काम भी बहुत हेक्टिक है भाई। बहुत वो होता है कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और बहुत डॉक्यूमेंटेशन होती है, सो दैट कोई ऐसे मिस हैपनिंग ना हो, इंजरी ना हो। और होती है, अब जैसे कोई अगर एज केयर में इफ समवन फेल एंड दे आर डेड नाउ, मतलब समझ रहा है, कोई गिर के मर गया और पहले से ही मरने वाला था फॉर एग्जाम्पल, मतलब थोड़े उसमें थे वो एंड ऑफ लाइफ स्टेजेस में, बट ऑब्वियसली हैड अ फॉल एंड देन देयर नो मोर। तो जितनी इन्वेस्टिगेशन होती है ना उसमें, वो आप सोच नहीं सकते। पुलिस आती है 10 चीजें 3-4 बार आपसे वो लेगी, सारे स्टाफ से वो लेगी स्टेटमेंट, कहीं पे मिसमैच नहीं होना। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप सब कुछ सही कर रहे हो तो बढ़िया है, लेकिन प्रेशर ज्यादा होता है, मेंटल। आप यू आर ऑलवेज इन फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन। एक बार मैं अपना ब्लड टेस्ट करा रहा था इंडिया में मैक्स हॉस्पिटल में, तो क्या हुआ, एक बारी उन्होंने बोला चेंज कर लो यहाँ जाके, एक्सरे भी था मेरा, मैं चेंज करने गया, हमारा नीचे खून पड़ा हुआ था भाई, ठीक है। मैंने कहा कि ये क्या है, मैंने बुलाया, मैं कहा दीदी ये क्या है, मैंने नर्स को बोला ऐसे करके, ये दीदी खून है यहाँ पे। तो कह रही क्या हो गया फिर, मैं कहा ये अनहाइजीनिक नहीं है। फिर आ गया क्लीनर, हाँ जी क्या हो गया भैया, मैं कहा यहाँ पे खून पड़ा है, कह रहा अभी साफ कर देता हूँ, कोई चेक करनी है। तो ये चीजें यहाँ होती है। मैक्स हॉस्पिटल था भाई, यहाँ पे हर पेशेंट के बाद वो होती है क्लीनिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल, वाइपिंग डाउन, यार बहुत चीजें बहुत डिफरेंट है तुषार। आप कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज इट्स टू डिफरेंट थिंग्स एंड टू डिफरेंट वर्ल्ड्स ऑफ हेल्थ केयर। इंडिया के भी बहुत फायदे हैं कि भाई फटाफट डॉक्टर देख लेता है, अब यहाँ पे वो चीज नहीं है। बहुत हर जगह के ड्रॉबैक्स होते हैं और हर जगह के वो भी होते हैं प्रोज एंड कॉन्स, यू कांट कंपेयर। इंडिया का भाई मेडिकल सिस्टम बेस्ट है। जैसे आपको कोई भी डॉक्टर चाहिए ना, जैसे आपको लंग्स का डॉक्टर चाहिए, कोई भी चाहिए, तो आपको रेफरल चाहिए होता है मानी, एकदम से मिल जाता है ना, मतलब आप डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते हो, डायरेक्ट भी बात कर सकते हो, रेफर भी होता है, बट डायरेक्ट भी जा सकते हो आप लोग किसी भी स्पेशलिस्ट के पास। बट यहाँ पे आप लोग को, जैसे मेरे को थ्रोट का मैंने कुछ व्लॉग पहले बताया था, मेरे को अपने टॉन्सिल्स निकलवाने थे, तो मेरे को 3 महीने बाद की तो मेरे को अपॉइंटमेंट मिली। इसलिए इंडिया के हेल्थ केयर बहुत बढ़िया है भाई, काफ़ी आगे है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे आप लोगों की पे वगैरह अच्छी है, ठीक है, पे इंडिया में भी अच्छी है, बट नर्सेस की पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी है। और वहाँ नर्स बनने के बाद आप डॉक्टर वगैरह बन सकते हो, हाँ, चाहो तो बहुत कम्पिटिटिव है यहाँ। वो अलग से हम आपको वीडियो में बता सकते हैं, बहुत सारा टाइम लगता है। और एज अ पीआर भी $1,00,000 देने पड़ते हैं यार, 1 साल के। 1 साल के डॉक्टर, ये क्या है? 1 साल तो 4 साल की डिग्री है, $4,00,000 तो तू है स्टेट में लेके बैठेगा। ये सही में होता है? हाँ, मैंने चेक किया हुआ है, असलियत है। पहले मुझे लगता था पीआर हो के चल कुछ तो कमाएगी, कहाँ से करे, बहुत एक्सपेंसिव है भाई, बहुत एक्सपेंसिव है, तभी यहाँ पे शॉर्टेज है। बट एनी हाउ आप लोग मोटा मोटा समझ गए होगे। और वानी नर्स बनने के बाद और क्या बनते हैं, मतलब नर्स के बाद क्या होता है अगर कोई रजिस्टर्ड होता है तो अगर आप एज केयर में हो, आप इंचार्ज बनते हो, फिर आप केयर कोऑर्डिनेटर बनते हो, फिर आप केयर मैनेजर बनते हो। और ये जितना लेवल अप होता रहता है उतना स्ट्रेस आता रहता है। मैंने बहुत नर्सेज को देखा है जो 10-10 साल 15-15 साल से एक फैसिलिटी में है, बट उन्होंने प्रमोशन नहीं लिया है केयर मैनेजर का या फैसिलिटी मैनेजर का, और इसलिए ही नहीं लिया है कि वो बोलते कि बहुत प्रेशर है भाई, हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ रेजिडेंट और उनकी फैमिली से डील करते हो, उसके बाद आपको पूरा वो एज केयर की कमीशन वो आती है हर साल ऑडिट करने, मतलब बहुत मैनेजमेंट वो होता है। तो हर किसी का अपना अपना होता है, बट मैंने आधे लोग 50-50 है, आधे लोग नहीं लेते हैं, आधे लोग ले लेते हैं करियर ग्रोथ के लिए। और फिर बस बहुत सारी फील्ड है भाई, पेरियो, मेंटल हेल्थ, ICU, ED, whatever, लेकिन यहाँ पे जितना भी जहाँ जिस भी स्पेशलिटी में जाओगे 1-2 साल बाद दे विल काइंड ऑफ पुश यू टू गेट अ मास्टर्स इन इट। तो इसलिए पहले एक्सप्लोर कर लो कि स्पेशलिटी में करना है और ये वो, क्योंकि मेरे को पहले लगता था पेरियो बहुत अच्छा है, मैंने काम किया सर्जिकल वो है, तो अब मुझे नहीं पसंद आता वो, मुझे था नहीं, पहले मुझे था नहीं मुझे इसमें ही करना है, बट एक्सप्लोर बेसिकली जितना कर सकते हो उतना एक्सप्लोर करो। एंड व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट तो आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती है इतनी, यू कैन मेक मिस्टेक्स, डोंट मेक मिस्टेक्स, बट इवन इफ यू डू इट्स नॉट अ बिग थिंग एज कम्पेयर टू अ एक्सपीरियंस नर्स, ठीक है, तो बहुत फर्क होता है। बट हाँ यही है कि क्या ही बोल सकते हैं, सबका अपना अपना होता है। और हॉस्पिटल में काम करने के वो क्या होते हैं, मतलब डीमेरिट्स की शिफ्ट्स कैसे आती हैं, स्टेबल होती हैं? रोटेटिंग रोस्टर होता है। जैसे मतलब जैसे आज अगर AM है तो कल PM भी हो सकती है। 2 हफ्ते तो आपको 6 वीक्स में आई गेस ऐसा कुछ होता है, 2 महीने में 6 वीक्स में आपको
1 या 2 हफ्ते की नाइट ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। तो वो होता है, नाइट शिफ्ट भी होती है, पीएम भी होती है, एम भी होती है। तो यू आर बेसिकली ऑन अ रोटेटिंग रोस्टर, एएम पीएम नाइट सारी शिफ्ट आपको करनी होती है। ऐसा नहीं है क्रूअल्टी के हिसाब से वो रोस्टर नहीं बनाते, लेकिन वो आपको वहाँ डालेंगे जहाँ पे स्टाफ चाहिए। तो यू नो इफ दे आर शॉर्ट इन पीएम तो दे विल आस्क यू टू डू अ पीएम और आपका रोस्टर ऐसे बनेगा। बट आपको एम ही करनी है तो मे बी दे कैन कंसिडर वंस और ट्वाइस, बट ऐसे नहीं होता मोस्टली। मतलब आपकी चाह के हिसाब से नहीं मिल सकती, मिलती है बट एक आधा शिफ्ट जैसे समझ रहा है, 2 हफ्ते के रोस्टर में तूने एक दिन बोल दिया नहीं मुझे इस दिन तो एम ही चाहिए, मेरे को कहीं जाना है दोपहर में, तो वो कर देंगे अकोमोडेट, बट बाकी का रोस्टर तो वैसे ही रहेगा ना जो है। और बाकी एज केयर्स में स्टेबल्स रहते हैं, वहाँ पे आपकी परमानेंट शिफ्ट होती हैं। तो इफ आई एम डूइंग मंडे टू वेडनेसडे, मैं वही दिन जाऊंगी काम पे और मैं सुबह ही जाऊंगी जो मैंने लिए हैं शिफ्ट्स। अगर नाइट लिया तो नाइट पे, हाँ नाइट लिए तो नाइट पे जाऊंगी, बट ये आपकी परमानेंट रहती हैं, दीज वोंट चेंज। तो अगर आपको बाद में हॉलीडे प्लान करनी है, आपको हॉस्पिटल के हिसाब से वो देखना पड़ता है ना भाई, कि 2 हफ्ते की पूरा ही वीक ऑफ लेना पड़ता है। अब यहाँ पे मुझे अगर 4 दिन के लिए जाना है कहीं प्लान है तो मैं कर सकती हूँ, मैं तो मंडे टू वेडनेसडे ही काम करती हूँ ना। तो अच्छा, ये एग्जांपल है। हाँ ये एग्जांपल है, मैं वैसे नहीं करती हूँ, बट मैं एक बात बता रही हूँ कि इट्स मच मोर यू नो बेटर, फैमिली फ्रेंडली, यू कैन से कि थोड़ा आप अपनी पर्सनल लाइफ भी एंजॉय कर पाते हो। तो भाई आई होप आप लोगों को गर्मा गर्म समझ आ गया होगा कि क्या है, ठीक है। रियलिटी आप लोगों को सैलरी बता दी हमने, रफ फिगर हमने बताया एग्जैक्ट, क्योंकि डॉट में भी होता है और कभी कभी कम हर ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन का अलग होता है, पब्लिक हॉस्पिटल्स का अलग है, प्राइवेट का अलग है, एज केयर में भी बहुत एज केयरों का अलग है। तो बट मैं आपको बेस बता रही हूँ कि 40, अगर यू आर स्टार्टिंग आउट ईयर 1 तो 40 तो होना ही चाहिए, उससे कम तो नहीं होना चाहिए, जितना मुझे पता है। तो सही है भाई, बट काम बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। तो रिस्पेक्ट फॉर ऑल द नर्सेज एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, ठीक है, चाहे जहाँ पे भी हो आप, रिगार्डलेस आप ऑस्ट्रेलिया में हो कहीं पे भी हो, ह्यूज रिस्पेक्ट। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो जैसे, तो थैंक यू सो मच वानी फॉर गिविंग अस द लवली इन्फॉर्मेशन। मैं गगन भाजी को बोलता हूँ हमेशा। तो अगर आप लोगों को वीडियो इतनी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कुछ सब्सक्राइब कर देना। हम लोग आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव फ्रॉम मेलबर्न, बॉय फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। बोल दे वानी तू, और कैमरा हिल गया, बोल दे लव फ्रॉम मेलबर्न, गर्ल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। हाँ लव फ्रॉम मेलबर्न, गर्ल फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ऐसे कर, स्माइल करना, थोड़ा हंस, क्या है ऐसे कर, चाहिए क्या है यहाँ, क्या करेगा, ऐसे करना बस, क्यों स्माइल कर इधर देख के। इसमें क्या ही करेगा, थंबनेल ले रहे थे भाई हम।